पंजाब के रास्ते घाटी में हो रही है हथियारों की सप्लाई। एक और बड़ी खबर, हथियारों के लिए, ड्रग्स तस्करी के लिए पैसों का हो रहा है इस्तेमाल। सीधे मैं चलूंगा, सुमित के पास में आ रहा हूं। सुमित, 86% लोकल टेररिस्ट, बहुत चिंताजनक है। सीधे प्ले ऑन करें, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है। घाटी में आतंकियों की शामत। इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में 148 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, लेकिन चिंताजनक खबर यह है कि 86%, चेंज करें इसको राहुल बड़ा तेजी से, 86% लोकल हैं और 21% विदेशी आतंकवादी हैं। 129 लोकल कश्मीरियों को आतंकी संगठनों ने इस साल रिक्रूट किया है। घाटी में अभी तक 199 आतंकी सक्रिय हैं, 110 लोकल और करीब 90 विदेशी आतंकी। पिछले महीने आतंकवाद की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। मैं सीधे चलूंगा इस ग्राफिक्स के साथ। सुमित, मेरे लिए जो सबसे परेशान करने वाली खबर है वो ये है कि लोकल्स बढ़ गए हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए निशांत, ना सिर्फ लोकल्स बढ़ गए हैं बल्कि आप देखें मोटे तौर पर OGWs का नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ था, लेकिन अभी जो कार्रवाई चली है पिछले 1 से 1.5 महीने में, ना सिर्फ OGWs के नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म करना, बल्कि खास तौर पे जो लोकल टेररिस्ट है या फिर जो पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज करना, जो कमांडर के तौर पर काम करता है। अभी 38 ऐसे आतंकियों की लिस्ट तैयार की थी खासतौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज में, जिसमें पिन पॉइंटेड यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने ज्यादा आतंकी तैनात हैं या फिर मौजूद हैं उनको न्यूट्रलाइज करना। तो तभी जब उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा तब आप लोकल नेटवर्क्स को भी आप उनको पूरी की तरीके से एक्सपोज कर पाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है कि OGWs और पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट पहुंचे हुए हैं वैली के अंदर उनको खत्म करना और उसके साथ साथ लोकल नेटवर्क को भी पूरी तरीके से काउंटर करना, उसको ठंडा करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो सिक्योरिटी फोर्सेज अभी एस्टैब्लिश कर रही हैं। मैं प्रोफेसर राजन के पास आऊंगा। सर, अब मैं जो आपसे मैक्रो व्यू पॉइंट लेना चाह रहा था सर वो ये है, एक तरफ चाइनीज कंपनीज को बैन किया जा रहा है पाकिस्तान में, दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान मिलकर हमारे देश में, चाहूंगा प्लीज प्रोफेसर राजन को दिखाएं, चाइना और पाकिस्तान मिलकर हमारे देश में दहशत बना रहे हैं, फैला रहे हैं, लेकिन लोकल सपोर्ट उनको अभी भी काफी है। कैसे इसको मैनेज किया जाएगा अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर? देखिए निशांत, सबसे पहले तो यह बता दूं कि यह कोई नई बात नहीं है कि चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। चीन पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता है। पिछले 30 साल का इतिहास आप जानते ही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक कवर, जो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रोटेक्शन डिप्लोमेटिकली यूनाइटेड नेशन या दूसरे जगहों पर जो मिलता है वो हमेशा चीन ही पाकिस्तान को ये करता है, बचाता है। और अभी क्या हुआ है कि अभी आप देखेंगे कि जो अमेरिका की पॉलिसी है, जिस ढंग से अमेरिका को पाकिस्तान के विरोध में एक्शन लेना चाहिए वो अमेरिका नहीं लेना चाहता है, क्योंकि अमेरिका की अपनी मजबूरी है। वो अफगानिस्तान पे अगर वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बचाना चाहता है और उसके लिए पाकिस्तान वहाँ पे जरूरी हो जाता है। दूसरा, जो ये प्रतिबंध की बात हो रही है, इस प्रतिबंध से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका को पिछले 20 सालों से पता है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को चीन ही दे रहा है, और ये जो इस ढंग के जो टेक्नोलॉजी होते हैं वैसे ही सेंसिटिव टेक्नोलॉजी होते हैं, और ये अमेरिका और चीन के बीच में इस ढंग की टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज भी नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि चीन के अगर प्रतिबंध लगता भी है तो चीन पे इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा। चीन अपना जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान को जारी रखेगा, चाहे वो मिसाइल की में हो या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो। अमेरिका का मेन इंटरेस्ट पाकिस्तान में जो है वो न्यूक्लियर इंटरेस्ट है। अमेरिका को यह लगता है कि अगर पाकिस्तान अनस्टेबल हुआ तो वो जो न्यूक्लियर वहाँ पे जो बॉम्ब्स हैं या वो जो टेक्नोलॉजी है वो टेररिस्ट के हाथ में लग सकता है, और उससे इस रीजन में और फिर अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है वेस्ट एशिया में या दूसरे जगहों पे या उस पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। और एक वहाँ पे रिपोर्ट भी आया था, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका क्यों हारा, तो उसके जो कांग्रेस के रिपोर्ट थे या बहुत सारे जर्नलिस्ट, वाशिंगटन टाइम्स ये सब के जो रिपोर्ट, वाशिंगटन पोस्ट के जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने क्लियरली बताया था कि जब तक आप पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उस पर कंट्रोल नहीं करते हैं तब तक अफगानिस्तान पे कब्जा आप अफगानिस्तान पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद वहां पे पाकिस्तान के विरोध में अमेरिका एक्शन नहीं लेना चाहता है, क्योंकि वो अपने इन्फ्लुएंस को पाकिस्तान में बचा के रखना चाहता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि अगर चीन का प्रभाव बढ़ा इस क्षेत्र में तो पाकिस्तान को फिर से वो यूज भी कर सकता है। तो ये अमेरिकन डुअल पॉलिसी है जिसके कारण से समस्या वहां पर बरकरार है। आप जो बता रहे हैं वाकई में काफी सोचने वाली बात है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।